subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन हनी। निकी इस वक्त बिग बॉस के घर में क्या कहना चाहेंगी निकी के गेम के बारे में? निकी का गेम बहुत अच्छा खेल रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं उसको बहुत। जो कुछ खेल रही है अच्छे सही जा रही है वो। आपको कैसा लग रहा है पर्सनली? आपको कैसा लग रहा है पर्सनली? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खेल रही है। और कल का भी मैंने देखा उसका तो साइकिल वाला जो टास्क था बहुत अच्छा खेल रही थी वो। अच्छा, आप रिसेंटली निकी से मिलने गई थी बिग बॉस के घर में, तो आपने कई सारे उनको टिप्स दिए, आपने उनको कहा कि आप उसको सोलो खेलना चाहिए जैसे वो पहले खेल रही थी। तो आपको लगता है कि ना निकी सोलो खेल रही है अब आपके बाद? हाँ, मैंने घर में जाके उसको बताया था कि तू मतलब भेड़ चाल में मत खेल, ग्रुप में मत खेल, कि फिर ग्रुप के साथ वो उसका गेम खराब हो रहा था, इसलिए कि ग्रुप की वजह से मतलब ग्रुप सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसको साथ देते जाओ, तो वो ठीक नहीं ना। कभी-कभी अपने को ऐसा लगता है कि नहीं ग्रुप गलत जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रुप के लिए वो करना पड़ता है। हाँ, तो अगर हमारा दिल करे या ना करे तो भी करना पड़ता है। तो बहुत सी बातें मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है वो सब। निकी ऐसा नहीं चाहेगी कभी भी, वो फिर भी कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि तू ग्रुप के साथ मत खेल, अपना-अपना अलग खेल, ताकि तुझे क्या स्टैंड लेना है, तुझे करना है या नहीं करना है, तो तेरी मर्जी चलनी चाहिए वहाँ पर, वो सबके दबाव में आके मत कर। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब ये था। हाँ। अभी बात करते हैं बिग बॉस के निकी के रिलेशनशिप की। तो हमने देखा कि किस तरीके से एजाज को बहुत ज्यादा मानती थी, बट और चाहे वो राहुल वैद्य हो गए या फिर, पर उनका वो एक बॉन्डिंग नहीं बन पाया जैसा निकी चाहती थी। निकी ने ये चीज बार बार कही कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बने, लेकिन वो बन नहीं पा रही है। तो आपको लगता है कि इसकी वजह क्या होगी? हाँ, वो तो निक्की को ब्लेम करते हैं कि निक्की बदतमीज है, इसकी वजह से ये वो। एजाज खान भी बोल रहे थे, एजाज खान की उसकी पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन जब अर्शी आ गई, अर्शी आने के बाद एजाज खान पलट गए। अर्शी आने तक एजाज खान निक्की के साथ अच्छी दोस्ती थी उन दोनों की, लेकिन अर्शी आने के बाद एजाज खान निक्की को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन सच देखा जाए तो एक इंसिडेंस हुआ था जब निक्की ने उनको पूछा था कि ये जो ब्लैंकेट आप अपने हाथ में लेके जा रहा है क्या है वो आपकी है? तो उसमें ऐसी कौन-सी गलत बात बोली थी? उसका टोन भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद एजाज खान ने उसको ऐसा रिप्लाई किया कि अगर मेरे हाथ में है तो मेरी है। उसमें पूछने का क्या है? हाँ, तो अभी आप वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ? हाँ, दिख रहा है। या आंटी, तो आपको लगता है कि निकी का जो रिलेशनशिप वो चाहती थी एजाज राहुल के सामने बनाना, वो नहीं बन पाया कहीं ना कहीं? हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि उसमें एजाज खान निक्की को ब्लेम कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं कहीं भी निक्की की गलती लगती है। एजाज खान भी तो वैसे रूड बिहेव करते हैं ना, तो हमेशा उनका रूडली बिहेव। अभी ये क्या नाम था उस वो लड़की गई, उनकी फ्रेंड थी, क्या रे वो? रूबीना? पवित्रा, पवित्रा। हाँ, अच्छा। हाँ। पवित्रा को भी कभी-कभी एजाज का गुस्सा आ जाता था, उनकी बहुत सारी लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी। हाँ, तो इतनी इतनी तो निक्की के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई नहीं ना उनकी। तो इतना उनको बुरा मानने का और इतना निक्की को ये करने का कि बहुत बदतमीज है, ये है, वो है। तो कहीं-कहीं तो एजाज खान भी उतनी उतनी बदतमीजी करते थे, और मीडिया के सामने भी उन्होंने बहुत बदतमीजी की, तो मीडिया के कई लोगों को भी बुरा लगा उस दिन कि ये क्या रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो हर बात निक्की बदतमीज है, निक्की ऐसा है, इसलिए मैंने अपनी गलती छुपाने के लिए निक्की के ऊपर डाल देने का, ये भी तो गलत है ना। मुझे नहीं सही लगा वो उनका। वो निक्की ने बहुत कोशिश की उनके साथ बॉन्ड बनाने की वगैरह। अरे थोड़ी बहुत हँसी मज़ाक, उनको तो हँसी मज़ाक भी चलती नहीं, इतने गुस्सैल और इतने अकेले-अकेले रहने की उनको आदत पड़ चुकी है। बस बाद में भी तो वो अर्शी, सिर्फ़ अर्शी उनके पास जाती थी, और अर्शी के साथ तो उनके रोज़ के झगड़े थे, रोज़ की उनकी नोक-झोंक थी। इतनी तो निक्की के साथ हुई भी नहीं, लेकिन निक्की के साथ इतना गुस्सा उनको, और निक्की बहुत बदतमीज़ है। क्या अर्शी से ज़्यादा बदतमीज़ है? हम लोग तो देख रहे हैं बाहर, अर्शी इतनी बदतमीज़ियाँ करती है, लेकिन उसको माफ़ है और निक्की को नहीं, क्यों?
का जवाब नहीं दे सकते हैं। और काफी क्या कहना चाहेंगे निकी और राहुल के बारे में? हाँ, निकी और राहुल दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसी कहीं राहुल को बहुत ज्यादा जेन्युइनली दोस्त मानती थी, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि उनकी जो दोस्ती की बॉन्ड है वो नहीं बन। तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा बेटा बराबर से। आपने देखा कि निकी कहीं ना कहीं राहुल के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना चाहती थी। राहुल रहते थे निकी को अच्छा बॉन्डिंग। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, टूट रही बीच बीच में आवाज। हमारी आवाज था कि आप होगा कहीं ना कहीं निकी जो है राहुल के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती थी, लेकिन उनका वो राहुल के साथ में नहीं बन पाया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? राहुल के साथ वो बॉन्ड बनाना चाहती थी, अच्छा चल भी रहा था उनका, लेकिन जब दोनों राहुल भी और निक्की भी जब बाहर जाके आए, और बाहर जाने से पहले निक्की का कुछ राहुल को निक्की ने कुछ बोला था कि बाहर की उनके कुछ झगड़े हो गए थे, तो निक्की ने उसको कुछ बोला था, तो राहुल को उसको बात का गुस्सा आया था। बाद में अंदर आने के बाद उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया था उस बात को, और निक्की ने बोला भी था कि मैं आपको पहले ही सॉरी बोलना चाहती थी मेरे इस बात के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप बाहर जाके दिशा से मिल के आए हो और दिशा ने ना बोल दिया हो मुझसे बात करने के लिए, इसलिए आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। तो उसने तब राहुल ने बोला था कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपने मन की सुनता हूँ, मैं किसी का सुन के नहीं ये करता हूँ। लेकिन जब दिशा गुप्ता से मिले वो, और दिशा गुप्ता का मैसेज राहुल को दिया कि दिशा गुप्ता निक्की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और निक्की से दूरी रहो। तो ये जब मीडिया से निक्की को ये बात सुनने को मिली, तो उसको और भी बुरा लगा ना, तो क्या बनाएंगी वो, जब उसको पता चल रहा है कि बाहर से उसको मैसेजेस आ रहे हैं इस तरह से राहुल को, और राहुल उसका मेरे बदतमीजी के साथ जोड़ के ऐसा बताना चाहते हैं कि निक्की की तरफ से टूट रहा है, मैं तो सही हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बाहर से उनके कान भरे जा रहे हैं कि निक्की के साथ मत रहो, और ठीक है अभी उनकी शादी होने वाली है, ये है वो, तो वो दिशा का ही सुनेंगे ना, वो निक्की से किनारा करना ही ठीक है उसके लिए, राहुल के लिए। और अगर राहुल ऐसा कर रहा है तो ठीक है, गेम खेलने के लिए उसको अगर निक्की की जरूरत नहीं है, निक्की को भी तो उसकी जरूरत नहीं है ना, दोनों को जरूरत नहीं है, तो ठीक है, दोनों अपने अपने अलग अलग खेलेंगे तो अच्छा ही है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। अभी हाल ही में अभी जैसे हमने देखा था कि निकी और जान का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, अभी हाल ही में जान को बिग बॉस ने ऑफर किया था कि फैमिली वीक में उन्हें आना है करके निकी के लिए, बट उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घर के अंदर एक जान के मन में कोई खटास सी रह चुकी है? क्या कहना चाहिए इसके बारे में? जान कुमार ने ना बोल दिया है तो ठीक है, वैसे भी उनकी ऐसा बता रहे थे, लेकिन जान कुमार ने कभी भी निक्की को अंदर सपोर्ट किया नहीं। एका दुका उसको बताते थे कि तुम अपना अपना खेलो, तुम निक्की का सुन के खेलते हो, निक्की का सुन के चलते हो, निक्की जैसा बोलते वैसे करते हो, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया दूसरे का सुन के। अगर वो निक्की से प्यार करता है, अगर निक्की को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, अगर निक्की से वो दोस्ती करता है, तो निक्की के लिए उन्होंने क्या किया? निक्की के लिए कुछ नहीं किया। वो निक्की के लिए कभी जान हमेशा निक्की के अगेंस्ट ही रहा। टास्क खत्म हो गया कि निक्की के पास आता था, निक्की से अच्छी बातें करता था, ये करता था। टास्क शुरू होते ही वो राहुल के साथ या वो एली के ग्रुप में, जब से एली आया तो बिल्कुल निक्की से दूरी बना ली थी उसने, और जिस बात से निक्की चिड़े बस ऐसी हरकतें वो करता था। वो निक्की के साथ काफी रह चुका था, उसको मालूम था कि किस बात से निक्की चिड़ेगी या निक्की को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर भी उसी तरह से हरकत करना। तो और अकेले निक्की के ऊपर ब्लेम डाल देना कि निक्की ने ऐसा बोला था इसलिए, वैसा बोला था। वो जो चाहता था, मतलब जान कुमार दोस्ती के अलावा कुछ चाहता था, वो निक्की ने ना बोल दिया तो उसको अच्छा नहीं लगा, और वो इस बात को बोल रहा है कि वो किसका मुद्दा उठा के निक्की ने नेशनल टीवी के ऊपर। अरे बिग बॉस के किसी भी कोने में जाके आप बात करते हो तो पूरे लोग सुनते ही है। तो नेशनल टीवी के ऊपर उसी दिन बोला था, ऐसे नहीं, इससे 2-3 बार पहले बोल दिया था निक्की ने कि जान ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, 2-3 बार बोला था उसने। जान सुनने को ही तैयार नहीं था, तो फिर लास्ट में उसको ऐसा एक्शन लेना पड़ा। तो वो तो निक्की को भी बुरा लगता है कि उसको एट लास्ट उसको ऐसा एक्शन लेना पड़ा, उसके बोलना पड़ा। लेकिन बाकी सारी बातें जान कुमार ने इजीली माफ कर दी। ये बात वो इतना इशू बना रहा, कहीं जान कुमार की मम्मी को भी नहीं अच्छा लगा।
या जान कुमार की मम्मी भी नहीं चाहती, तो वो भी इस मामले में पहली बार बोल रही हूँ। हाँ, तो मुझे कुछ ये नहीं है। वैसे तो निक्की ने पहले ही बोल दिया था, दोस्त जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, तो ये दोस्ती मैं हमेशा निभाऊँगी। लेकिन दोस्ती के आगे अगर आप कुछ सोचते हो तो उसने कि आप मेरे तरह के नहीं हो। मुझे जिस तरह के लोग मतलब उसके लिए अच्छे लगते हैं मेरे लाइफ पार्टनर के लिए, तो उस तरह उस हिसाब से आप अलग हो एकदम से। जब इतनी क्लियरली उसने बोल दिया था, तो फिर जान कुमार को बात का बुरा लगना या ये करना ये सही नहीं ना। और वो किस की बात इतना क्या सीरियस ले रहे हैं, उससे तो कई गंदी-गंदी भलकर बातें हाउस में हो रही है, बिग बॉस के हाउस में हो रही है। तो ये इस बात को लेके इतना इश्यू बनाना और निक्की को बदनाम करना, निक्की के बारे में हमेशा बोलना कि मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा या मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। उसने फोन किया था, मतलब किया था। निक्की को उसने बाहर आने के बाद फोन किया था, ऐसा बोलने के अगर निक्की ऐसा रुबीना को बोलती है और वो सुन के उसको बुरा लगता है, अगर किया था तो अगर वो निक्की से बात करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है उसमें? अगर उसने रुबीना के साथ ये बात शेयर की तो उसमें बुरा लगने का क्या है? अगर तू उससे दोस्ती रखना चाहता है, तो उससे वापस बात करना चाहता है, वो बाहर आने के बाद तू उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ आंटी, अभी बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट से देवली आज बस आए हैं, तब हमने है कि देवली के साथ में निकी का झगड़ा हुआ है, या फिर अभी आज के विकास को उनका झगड़ा उससे की गलती से निकल जाती है निकी किस वाली बात, तो क्या कहना चाहेंगी उस बारे में? अरे मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा बेटा, तू क्या बोल रही है? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है बराबर से। सबसे देवना एंड बिग बॉस के घर पे वापस नहीं, आवाज सोनू आ तेरी आवाज नहीं आ रही है, सोनू समझ में एकदम कुछ क्रैक नहीं आ हो रही रही, है। क्या बोल रही है? आवाज आ रही सिर्फ। हाँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रही है। के साथ उनके बारे में क्या कहना है? बिना विकास के जो हो रहा है निकी के साथ उसको क्या कहना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। सोनू तेरी आवाज कट रही है। अगर ये मैं पूछ रही हूँ एंड विकास के बारे में जो ये झगड़ा हो रहा है उसमें क्या कहना है? निधि, अगर तुझे कुछ समझ में आएगा तो मुझे बोल, मैं बता। सोनू तू पूछ रही है कि निक्की और विकास के झगड़े के बारे में? आंटी वो पूछ रही है कि सोनू ये निक्की और विकास के झगड़े के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उसका झगड़ा आज रात को अपने को देखने को मिलेगा ना, अभी कल का तो इतना कुछ समझा ही नहीं। कल तो थोड़ा सा प्रोमो में बताया ना अपने को, उसने किसकी बात ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो रुबी और अभिनव के साथ में निकी की दोस्ती हुई है उस बारे में, कि जब आप उनसे बात की गई तो कई लोगों ने इस चीज को गलत ठहराया कि वो निकी की मॉम चाहती कि वो सोलो खेले, पर निकी ने क्लियर किया कि नहीं, वो चाहती है कि रुबी के साथ में वो गेम खेलेगा। तो क्या कहना चाहेंगी? अब तूने मुझे जो पूछा तो मुझे कुछ समझा नहीं, क्या पूछा? इतना समझ में आ रहा है कि आंटी वो बोल रही कि उसकी जो दोस्ती साथ में जो रुबीना, अभिनव और निक्की की दोस्ती बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। बट आपने जब गए थे तो आपने बोला था सोलो खेलने के लिए, बट आपने बोला था कि वो आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं आपकी दोस्ती। हाँ। तो आपका सोलो खेलने का मतलब ये था कि आप रुबीना के साथ मत खेलो, या नहीं, आपको कैसा लग रहा है उनकी दोस्ती, कैसा आपका थिंकिंग है? नहीं, उस वक्त जब मैं गई थी ना, उस वक्त निक्की रुबीना और अभिनव के साथ नहीं खेल रही थी वो। उस वक्त तो राहुल के साथ, राहुल और एलिगोनी के ग्रुप से खेल रही थी ना। दोस्ती थी इनके साथ, रुबीना के साथ और अभिनव के साथ, लेकिन ग्रुप तो उस ग्रुप में खेल रही थी वो, इनके साथ उठती बैठती थी। तो राहुल का ऑब्जेक्शन था उस मामले में कि तू उनके साथ उठती बैठती है, तो वो हमेशा शक करता था निक्की के ऊपर। तब निक्की ने उसको बोला था राहुल को कि नहीं, भले ही मैं उनके साथ उठती बैठती हूँ, उनके साथ दोस्ती रखती हूँ, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी राहुल तुम ही होंगे बोल के उसने बोला था।
तो और एली के साथ भी उसका तब कुछ ये चल रहा था, बोली थी मुझे, मैं एली को पसंद करती हूँ। एली उसके बारे में पीछे कुछ उल्टी सीधी बातें करता था और उसकी बुराई करता था। तो वो हमको दिख रहा था लेकिन निक्की को नहीं दिख रहा था। इसलिए मैं उसको ये बताना चाहती थी कि खेलते समय तू अपना अपने तू क्या चाहती है वो खेल, तू ग्रुप के साथ बहती मत जा। जैसे भेड़ चाल में खेलना बोलते हैं उसको कि एक ने एक को साथ दिया तो बस आंखें बंद करके, आंखें मुंद करके सब एक दूसरे के पीछे ये करते। तो ऐसा मत कर, तू अपना अपनी सोच रख, अपना ये अलग रख। इसलिए मैं सोलो खेलने के पीछे इसको ये बोल रही थी। तब भले ही वो रुबीना के साथ और अभिनव के साथ दोस्ती थी उसकी, लेकिन खेल तो उनके लिए रही थी ना वो, तब तो उनका बॉन्ड चल रहा था। और रुबीना के बारे में देख रही थी कि रुबीना उसको अच्छा सलाह दे रही है, उसको रुबीना से वो कई अच्छी सी बातें सीख रही है। तो मुझे इसलिए मैं रुबीना मुझे अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने बोला था। तो वो रो रो के बोली थी मम्मी घर के अंदर कोई मेरा नहीं, तो मैंने बोला था रुबीना है ना। तो मैंने उसको एक क्लू दिया था कि उसको कि मतलब बाहर जो हम देख रहे थे उसमें रुबीना तेरे साथ अच्छा कर रही है, जो राहुल और एली नहीं कर रहा था। जिस ग्रुप के साथ वो खेली थी, ना राहुल, ना रुबीना, ना अर्शी, ना राखी सावंत, ये सब उसके अगेंस्ट बात करते थे पीछे से मुंह के ऊपर। जब ये आता था कुछ गेम खेल रहे हो या टास्क हो तो सब सब निक्की 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 ऐसा करेंगे, निक्की वैसा करेंगे, लेकिन सब पीछे से तो निक्की के अगेंस्ट रहते थे। और जब सब लोग उसको मिलके टारगेट करने लगे तो इस बात को मैं ताड़ गई थी कि ये लोग निक्की के लिए सही नहीं है। रुबीना और जितना अभिनव उसके लिए अच्छा सोचते या उसको अच्छी एडवाइस देते, ये लोग नहीं है उस तरह के। तो इसलिए मैंने बोला था कि या तो तू अकेली खेल या ग्रुप में मत रहे। मेरे कहने का मतलब ये था। आंटी आंटी क्या कहना चाहेंगी? हमने देखा कि किस तरीके से सोनाली लड़की के बेड पे जाकर खाना फेंक दिया था, उसके बारे में। हाँ, सोनाली जी वो क्या है कि जो भी घर के अंदर आता है, मतलब नया नया जो भी जो सब पुराने हैं उनके बजाय जो नए लोग अंदर आते हैं, वो आने के बाद सीधा सीधा निक्की को टारगेट करते हैं। हर कोई, सिर्फ मनु पंजाबी को छोड़ के बाकी सब लोगों ने निक्की को टारगेट किया। अंदर आते ही अर्शी ने, और वो क्या कश्मीरा शाह, उसने भी निक्की को ही टारगेट किया। फिर ये अपनी क्या नाम उसका, राखी सावंत, और वो राखी सावंत भी निक्की के अगेंस्ट ही थी, आई तो 8-10 दिन तक। अभी भी वो बीच बीच में उसको हुक्की आती है, वो निक्की के खिलाफ कुछ ना कुछ बकवास करती रहती है। और अर्शी खान भी निक्की के, और अर्शी खान तो छोड़ो, अभी ये विकास गुप्ता ये बाहर जाके आया, बाहर जाके आने के बाद इसने भी निक्की को टारगेट किया। और देवुलीना वो भी बाहर से आने के बाद तुरंत निक्की को टारगेट किया उसने। उसी तरह सोनाली फोगाट भी उसको जब सलमान खान ने बोला कि आप दिख नहीं रही हो, कुछ कर नहीं रही हो, अगर आपको दिखना है, कुछ करना है, या मुझसे बात करना, मैं आपके बारे में कुछ बोलूं, ऐसा आप चाहती हो तो आप कुछ करो। तो वो कुछ करो तो उसको बस सीधा सीधा उसने निक्की को टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि निक्की ने बोला था कि हाँ मैं अपना मेकअप उतार के आती हूँ और फिर मैं उठा लेती हूँ अपनी। तो बस उतना देर भी इंतजार नहीं किया सोनाली फोगाट ने, और उसके बिस्तर के ऊपर डाल दिया उसका झूठी थाली सब उड़ेल दी। और फिर बोलती कि मैंने तो सिर्फ रखी थी और उसने जाके अपने हाथों से उड़ेल दी। ये कुछ भी गलत बात करते। हम जब सही से सब लोग देख रहे थे सामने से कि राखी इसने सोनाली ने थाली उल्टी कर दी उसके ऊपर, तो वो उसका गेम का हिस्सा था। वो निक्की को टारगेट करके दिखना चाहती थी और दिखी भी ना। वो सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि हाँ सोनाली फोगाट दिखने लगी थी। उसके बाद उसने निक्की और इसको रुबीना को ही टारगेट किया, और जहां तक मेरे ख्याल से वो सक्सेस भी होने को लगी थी, लेकिन वो गलत जा रही, बहुत ज्यादा गलत जा रही थी, इसकी वजह से उसको बाहर होना पड़ा घर के। कहना चाहेंगी? हाँ, हेलो, लोगों से क्या कहना चाहेंगी? निक्की के फैन से कि अभी हाँ अभी तो निक्की नॉमिनेट हुई है, उसको सब निक्की के जो फैंस है उन्होंने उसको वोटिंग करना चाहिए। सब लोगों ने वोटिंग करो जिससे कि वो बच जाए और आपको इसी तरह से इंटरटेनमेंट, आपका सबका इंटरटेनमेंट करती रहे। उसको अब चांस मिला तो करेगी, वो सवाल नहीं, वो अच्छा इंटरटेनमेंट करेंगे। और वो जो खेल रही रियल खेल रही है, बाकी उसकी बदतमीज वगैरह वो तो उसको लोग ऐसे टैग लगाना सोच रहे हैं, वो घर के लोग हैं। और वो निक्की स्ट्रांग होने की वजह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसको फैंस ही बचा सकते हैं, उसके फैंस।
तो अभी रुबीना तो नॉमिनेट भी नहीं है, तो इसलिए रुबीना के फैंस भी उसको वोट करे।